हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिका पर। तो चलिए दोस्तों, हम जो है आज मॉक टेस्ट जो है 7 नंबर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गोरखबाणी के संपादक कौन है? दोस्तों, गोरखबाणी के संपादक जो है पीताम्बर दत्त भरतवाल जो है ये है। चलिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों, मिस्र बंधुओं ने जो है रीतिकाल को जो है अलंकृत काल कहा है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। दोस्तों, ये जो है महत्वपूर्ण प्रथम किसका है? दोस्तों, ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है? दोस्तों, भक्ति काल के जो है रहीम दास जी ने जो है ये ग्रंथ लिखा है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आदिकाल की शिलांकित कृति है। दोस्तों, शिलांकित कृतियां जो है पत्थरों पर जो है काट काट कर जो है लिखा गया है। तो दोस्तों, ये जो है राहुल जो है आदिकाल की शिलांकित कृति है। तो 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भूषण के काव्य में किसकी प्रधानता है? तो दोस्तों, भूषण के काव्य में जो है ये दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रसाद गुण तथा करुण रस, माधुर्य गुण तथा श्रृंगार रस, प्रसाद गुण तथा भयानक रस। दोस्तों, इसमें से तो कोई उत्तर नहीं है। चलिए दोस्तों, ऊपर ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ओज गुण तथा वीर रस। चलिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा जो है ये है प्रिय प्रवास, 1914 ईस्वी में लिखा गया। चलिए दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राम रक्षा स्रोत किनके द्वारा रचित रचना है? तो दोस्तों, राम रक्षा स्रोत जो है स्वामी रामानंद के द्वारा जो है रचित रचना है। चलिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती जो है पत्रिका के जो है संपादक बने? तो दोस्तों, उन्होंने जो है 1903 से जो है इसका कार्यभार संभाला। चलिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वर्षा बिंदु किसकी काव्य कृति है? दोस्तों, वर्षा बिंदु जो है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद की जो है काव्य कृति है। चलिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गोस्वामी हित हरिवंश की 2 हिंदी ग्रंथ कौन से हैं? तो दोस्तों, इनके जो है प्रमुख 2 हिंदी ग्रंथ जो है हित 84 और स्फुटवाणी, ये जो है रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नासिकेत पुराण भास अष्टछाप के किस कवि की रचना है? तो दोस्तों, अष्टछाप के पूछा है किस कवि की रचना है? तो दोस्तों, अष्टछाप ध्रुव दास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, और नाभादास जो है ये भी कवि नहीं है, और सूरदास जी जो है इनकी रचना ये नहीं है। ये जो है रचना जो है स्वामी नंददास जी की रचना है। चलिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद काल का जो समय सीमा है ये क्या होगा? तो दोस्तों, ये 1936 से लेके 15 जो है 1953 तक होगा। चलिए दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम, सारे कथनों को पढ़ लेते हैं। पहला कथन जो है, नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। दोस्तों, ये सही है। 2 नंबर होगा, यह वर्जनाओं और कुंठाओं की उपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। दोस्तों, ये पंक्ति भी सही है। फिर दोस्तों, तीसरा नंबर देख लेते हैं। ये कविता जो है यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के या दायित्व के प्रति अग्रसर है। दोस्तों, ये भी सही है। तो घ नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, और यहाँ गलत पूछा है तो यही उत्तर होगा, क्योंकि वो विराट मानव नहीं लघु मानव के महत्व को स्थापित करती है। चलिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न होगा, जायसी की भाषा और शैली क्या है? तो दोस्तों, जायसी की भाषा जो है ठेठ अवधि और दोहा चौपाई शैली में इन्होंने रचना की है। चलिए दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है? तो दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास जो है सुनीता है। चलिए दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संधि शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों, संधि शब्द में जो है मुख्य रूप से हमको व्यंजन संधि देखने के लिए मिलती है। चलिए दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। लाल चंद्रिका जो है किससे संबंधित है? दोस्तों, जो लाल चंद्रिका रचना जो है यहाँ पूछ रहा है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो है बिहारी सत्सई की जो है एक टीका है। चलिए दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन वर्ष सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, प्रेमाश्रम जो है 1922 सही है। रंगभूमि 1925 सही है। गोदान जो है 1936 सही है। लेकिन गबन जो है 1935 नहीं होगा दोस्तों। गबन जो होगा हमारा पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है 1931 होगा।
चलिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया, इस कविता के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये जो सिर पर जूता पैर पर टोपी जो है ये लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ज्यादा अपनी कम पराई के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस रचना के रचयिता जो है उपेंद्र नाथ अस्क हैं। चलिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मान प्रतिष्ठा की लालसा दिल से मिटाई नहीं जा सकती, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्ति जो है प्रेमचंद जी के निबंध जो है महाजनी सभ्यता से ली गई है। चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तमस उपन्यास किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो दोस्तों तमस उपन्यास जो है ये 1947 का विभाजन एवं सांप्रदायिक दंगे पर जो है आधारित जो है उपन्यास है। चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम शोक गीत है ये जो है सरोज स्मृति को माना जाता है। चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रेमचंद और उनका युग किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो दोस्तों प्रेमचंद और उनका युग जो है ये रामविलास शर्मा की जो है आलोचनात्मक कृति है। चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कामायनी के संबंध में ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो है कामायनी के संबंध में ये कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। सुमित्रानंदन पंथ की प्रगतिवादी रचना नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पूछा है सुमित्रानंदन पंथ की प्रगतिवादी रचना नहीं है। तो दोस्तों युगांत जो है इनकी प्रगतिवादी रचना है, ग्राम्या भी है और युगवानी भी है। पल्लव जो है इनकी ये छायावादी रचना है। चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। दीपदान किसका एकांकी नाटक है? तो दोस्तों दीपदान जो है ये राम कुमार वर्मा जी का जो है एकांकी नाटक है। चलिए दोस्तों ये देख लिया हमने। अब जो है 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है यहाँ पूछा है। तो दोस्तों प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है में जो सामाजिक जीवन का यथार्थ, तो ये जो है विशेषता है प्रगतिवाद की। रूढ़िवादिता और परंपरा का विरोध ये विशेषताएं भी है। चलिए दोस्तों और ऑप्शन देख लेते हैं हम ऊपर। वर्ग संघर्ष और सर्वहारा वर्ग का वर्णन, दोस्तों ये भी देखने के लिए मिलती है। इसमें जो है प्रकृति चित्रण बहुत कम देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। नीलकमल में कौन सा समास है? दोस्तों नीलकमल में जो है आपका कर्मधारय समास होगा, क्योंकि ये कमल की जो है विशेषता बता रहा है, कमल नीला है। चलिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। घीसू और माधव किस जाति से संबंधित थे? तो दोस्तों घीसू और माधव जो है ये कफन कहानी में जो है ये चमार जाति से संबंधित रहते हैं। चलिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? दोस्तों ये जो 32 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर होगा हमारा देवसेन, ये देवसेन की रचना है। चलिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो दोस्तों प्रपद्यवाद जो है ये नकीनवाद का पर्याय है, जिसके जो है 3 लोगों ने मिलकर जो है इसका जो है निर्माण किया है। नकीन में जो है इसका जो है निर्माण इन्होंने तीनों जन ने मिलकर किया है। इसमें नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश जी आते हैं। बोलिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। ये हिंदी के प्रधानाचार्य माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्यक्रम रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कथन किसके बारे में कहा है? तो दोस्तों ये जो है उन्होंने महाराज जो है जसवंत सिंह के बारे में कहा है। चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। राधा, बसंती और शहजादी किसकी सहेलियां हैं? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका उत्तर हम। दोस्तों ये जो है गबन उपन्यास से लिया गया है, ये जो है जालपा की सहेलियां रहती है। चलिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये आपको याद रखना नहीं है पूछा है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित जो है कोई जो है ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों मैं, हम और तुम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। नई कविता में लघु मानव की धारणा के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों ये जो लघु मानव की धारणा के प्रवर्तक जो है ये जो है विजय देव नारायण शाही जी है। चलिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। ध्रुव स्वामी को उपहार स्वरूप कौन मांगता है? तो दोस्तों जो है ध्रुव स्वामी को जो है उपहार स्वरूप जो है रामगुप्त से सकरात जो है मांगता है। चलिए दोस्तों 39 नंबर देखते हैं। अपने अपने पिंजड़े किसकी दलित आत्मकथा है? दोस्तों अपने अपने पिंजड़े जो है ये मोहनदास नेमिसराय की जो है आत्मकथा है। चलिए दोस्तों हम जो है 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है?
दोस्तों इसका उत्तर जो होगा हमारा रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। चलिए दोस्तों, हम जो 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो दोस्तों जो है कलिराज की सभा जो है ये भी बालकृष्ण भट्ट जी का है। वेणु संहार भी है और तप्ता संवरण भी है। जो माधवी जो है ये जो है भीष्म सानी का नाटक है। चलिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तुलसी के काव्य में लोकमंगल की भावना का क्या अर्थ है? तो दोस्तों तुलसी के काव्य में लोकमंगल की भावना का अर्थ है संपूर्ण समाज का हित एवं आदर्श की स्थापना। चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्लेट सैलाब कहानी के रचनाकार कौन है? दोस्तों एक प्लेट सैलाब जो है ये मनु भंडारी की कहानी है। चलिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मेरा मर्द मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी की, पर जब मालिक ही ना रहा तो काहे का हड़कंप उठाई, ये लड़के ये बहुएं मैं उनकी गुलामी नहीं करूंगी। ये किसका कथन है? दोस्तों ये जो है गदल का कथन है, गदल कहानी से लिया गया है। चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब मैं नाचियो बहुत गोपाल प्रस्तुत पद की पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये जो 45 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर होगा अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, ये सूरदास जी की पंक्ति है। चलिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न देख लेना। तुलसी गंग दोऊब है सुकविन के सरदार प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? दोस्तों ये प्रस्तुत पंक्ति जो है भिखारी दास जी की है। चलिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? तो दोस्तों चंद हसीनों की खतूत जो है ये पांडे बेचन शर्मा गुरु जी की रचना है। चलिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो दोस्तों जो है शिवदान सिंह चौहान का जो लक्ष्मीपुरा है ये जो है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। चलिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो दोस्तों जो है रास पंचाध्याय भी है इनकी, हितोपदेश भी है और दान लीला भी है। जो कृष्ण गीतावली जो है ये तुलसीदास जी की रचना है। चलिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? तो दोस्तों तुलसीदास जी को जो है अनुप्रास का बादशाह जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा कौन से क्षेत्र में नहीं बोली जाती? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ब्रज भाषा जो है मथुरा में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है दोस्तों, दरभंगा में जो है बिहारी हिंदी बोली जाती है। चलिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। यथाक्रम में जो है कौन सा समास है? दोस्तों यथाक्रम जो है ये जो है अव्ययीभाव समास इसमें है। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष जो है 1928 ईस्वी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। 54 नंबर एहसान अली किस उपन्यास का पात्र है? दोस्तों तो एहसान अली जो है ये तमस उपन्यास का पात्र है। चलिए दोस्तों 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो रचना है हिम तरंगिणी जो है इससे मिला था। चलिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गीति नाट्य नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य नहीं है? तो दोस्तों करुणालय भी गीति नाट्य है, अग्निलिख भी जो है गीति नाट्य है और अंधयोग भी गीति नाट्य है। तो पृथ्वीराज की आंखें जो है ये जो है रामकुमार वर्मा की एकांकी है। चलिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी में किस समय का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इस कविता में जो है ये प्रातःकाल का वर्णन जो है किया गया है। चलिए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रांगे राघव का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों जो है ये प्रकृतिवाद के जो है प्रमुख कवि हैं रांगे राघव, इनका जन्म जो है आपका 1923 ईस्वी में हुआ है। चलिए दोस्तों जो है हम 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वैष्णव की फिसलन किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों वैष्णव की फिसलन जो है ये हरिशंकर प्रसाद जी की जो है प्रसिद्ध रचना है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन का उपन्यास नहीं है? दोस्तों यहाँ पूछा नहीं है तो रतिनाथ की चाची जो है इनका उपन्यास है, वरुण के बेटे है और कुंभी पाक है। तो मुर्दों का टीला जो है ये इनका उपन्यास नहीं है। चलिए दोस्तों ये सारे प्रश्न हमने आज देख लिए, यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है, इसे आप आराम से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको जो है अगर इसके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टीजीटी के लिए 199 का पेमेंट देके आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है अगर पीजीटी के प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी जो है सेपरेटली 199 देके प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगर टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के एक साथ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 249 में जो है आपको प्राप्त करा देंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप जो है अंतिम समय में जो है नोट्स ना पढ़कर जो है आप जो है हमारे जो है अभी तक के दिए हुए सारे जो है मॉक टेस्ट
और PYQ और टॉपिक वाइज जो जितनी भी MCQ जो है चैप्टर वाइज मैंने दिए हुए हैं, उसे आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 101 रुपया देके जो है प्राप्त करके अंतिम समय में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप जो है अगर PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो है हमारी टीम द्वारा जो है नोट्स जो है प्राप्त करा दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अपनी तैयारी में जुटे होंगे और जो है मेहनत लगन से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अगली कक्षा में मिलते हैं। और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।